ताकि हम इस वक्त कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों आज 20 अप्रैल 2025 है। दोस्तों इस वक्त इस वीडियो में कई बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। गुजारिश है आप सब से कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, पहली ख़बर है, आप लोगों से दर्द भरी अपील की जाती है। भारत की मशहूर व मारूफ इल्मी शख्सियत आशिक़ कुरान हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब की तबीयत नासाज है, इंतहाई कमज़ोरी है, उम्मत का नायाब मुहसिन है। बादशाहों से ज़्यादा तन्हा इस आदमी ने मुल्क भर में बल्कि बैरून में भी काम किया है। अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ उनका साया उम्मत पर बाकी रखे। सभी से गुजारिश है कि मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब के लिए खुसूसी दुआ फरमाए। अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, सेहत व आफ़ियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अगर वक्त आखिर है, अल्लाह ताला उनका और हम सब का ईमान पर ख़ातिमा फरमाए, आमीन। सब लोग इस वीडियो के कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा। वो काफ़ी वक्त से बीमार है। आप सब लोगों से खुसूसी दुआए सेहत की अपील की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त एक ख़बर आ रही है दारुल उलूम देवबंद से। ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस ख़बर की हमने तस्दीक की है, इस ऐलान की तस्दीक की है दफ्तर दारुल उलूम देवबंद से। आपको बताएं कि दारुल उलूम देवबंद के दारुल इकामा के नए नाज़िम मुंतखब हुए हैं मौलाना अशरफ अब्बास साहब। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के लेटर पैड के ज़रिए एक ऐलान जारी किया है मल्टी मीडिया मोबाइल के ताल्लुक़ से। इसमें लिखा गया है, ऐलान तमाम कदीम व जदीद तलबाए दारुल उलूम को मुत्तला किया जाता है कि दारुल में मल्टी मीडिया मोबाइल रखना ममनू है। जिसके पास मोबाइल बरामद होगा वो उसी का माना जाएगा और इसके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तालिब इल्म का इखराज भी हो सकता है। साल का आगाज़ है, इसलिए तलबाए अजीज़ को अभी से मुत्तला किया जा रहा है। मल्टी मीडिया मोबाइल के इस्तेमाल से इज्तिनाब करें और अपने आप को कानून शिकनी से बचाएं। पकड़े जाने की सूरत में वो मोबाइल चाहे इस्तेमाल हो या ना हो, सख्त सज़ा के मुस्तहिक होंगे। बहुक्म हज़रत मौलाना अशरफ अब्बास साहब, नाज़िम आला दारुल इकामा दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों इस ऐलान की, इस ख़बर की तस्दीक हमने दफ्तर दारुल उलूम देवबंद से की है। आपको बताएं कि दारुल उलूम देवबंद में मल्टी मीडिया मोबाइल यानी कैमरे वाला मोबाइल रखना ममनू है। इस पर सख्ती से पाबंदी है और बहुत सख्ती के साथ हर साल इस पर अमल कराया जाता है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जी हाँ नाजरीन, एक और ख़बर है, तेलंगाना हैदराबाद में वाक़े मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस एक्ट के ख़िलाफ़ एहतिजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जैसे ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की तहरीक चली थी। ओवैसी ने कहा, आपको यानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये कानून वापस लेना ही होगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने रास्ता दिखाया है, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता, मुल्क भर में पुरअमन एहतिजाज जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा, क्या आप यानी मजमा एक तवील जमहूरी जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं? दोस्तों मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खिताब करते हुए इस एक बड़े मजमे से उन्होंने कहा कि आज चंद गोशे ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून की दो शिकों पर एतराज़ किया है, लिहाजा अब वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ सदाए एहतिजाज बुलंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने पुरजोर अंदाज में कहा कि याद रखें, ऐसे तासुर धोखे पर मबनी है और मुसलमान किसी भी किस्म की गलत फहमी का हरगिज़ शिकार ना हो। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून को अभी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया है, बल्कि वक्ती राहत फराहम की है। उन्होंने कहा कि हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तकाज़ाए इंसाफ को मलहूज़ रखते हुए, इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए
इस सारे कानून को मुस्तरद करेगा, लेकिन तब तक हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट को कदीम वक्फ कानून में औकाफ़ी अराजियात से मुस्तस्ना करार दिया गया था, ताहम अब इस कानून को औकाफ़ी अराजियात पर भी काबिल इतलाक़ बनाया गया है। सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अगर कोई औकाफ़ी अराजियात पर 12 साल या इससे ज़ायद अरसे से काबिज़ होता है तो ये वक्फ अराजी काबिज़ की मिल्कियत समझी जाएगी। माजी में वक्फ को लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट से मुस्तस्ना रखा गया था, लेकिन अब काबिल इतलाक़ बनाने के बाइस कई औकाफ़ी अराजियात हमारे हाथ से चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर ख़तरनाक कानून है। मुल्क भर में कई औकाफ़ी जायदादों पर तवील अरसे से गैर मजाज कब्ज़ा जात है। गैर मजाज काबिज़ीन को कहीं हुकूमतों की और कहीं बड़े बड़े सरमायादारों की पुश्त पनाही हासिल है। अगर वक्फ तरमीमी कानून की इस शिक पर अमल होता है तो कई औकाफ़ी जायदादें जो गैर मजाज काबिज़ीन के कब्ज़े में हैं हमारे हाथों से चली जाएगी। अगर आप तैयार हैं तो ख़ुद से वादा करें कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता हम एहतिजाज करते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ये बात कही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने। दोस्तों, अवामी जलसे से खिताब के बाद एक पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, शुक्रिया हैदराबाद, वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ ये इत्तिहाद का एक शानदार मुजाहरा था। इस कानून को ख़त्म किया जाना चाहिए क्योंकि ये आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। मैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराहान की शिरकत पर शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भरपूर ताउन किया। ये अज़ीमुश्शान जलसा मजलिस के ओहदेदारान, अराकीन असम्बली, MLC और काउंसलर्स की सख्त मेहनत के बग़ैर मुमकिन न था। जी हाँ नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। कल से ओवैसी साहब के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में जो एक बहुत बड़ा एहतिजाज किया गया, एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़िद किया गया वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़, तमाम बड़े बड़े ही मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े उलमा ने वहाँ पर शिरकत की और दीगर सियासी लोगों ने भी शिरकत की। अवाम का जम्मे गफ़ीर ठाटे मारता हुआ समंदर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये सब लोग वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। इस काले कानून से तमाम मुसलमानों की, हमारी मजहबी इबादतगाहों की, हमारे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।